बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में बगावत देखी गई है और तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निकाल दिया गया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तेज प्रताप यादव आए दिन कोई ना कोई पोस्ट कर रहे हैं, आए दिन खबरें भी आ रही हैं कि कभी वो पायलट बनकर उड़ान भरते नजर आते हैं, कभी अपनी पार्टी बनाने की बात करते हैं, कभी चुनाव लड़ने की बात करते हैं। और एक और खबर सामने आई है कि तेज प्रताप यादव ने सीट भी तय कर लिया है। या तो तेज प्रताप यादव पायलट बन जाएं या तो वो चुनाव लड़ें। और अगर चुनाव लड़ेंगे तो अब ये सवाल है कि क्या वो तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ाएंगे, क्या आरजेडी का जो वोट बैंक है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। और देखिए, जो हिंदुस्तान है उसने जो हेडलाइन छापी है, तेज प्रताप यादव ने महुआ का मोह त्यागा, बोले हसनपुर सीट पर ही फोकस है। और सबसे बड़ी बात यह देखी जा रही है कि तेज प्रताप यादव ने क्या मन बना लिया है चुनाव लड़ने का। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे एवं पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बदलने के संकेत दिए हैं। ये बड़ी बात हो जाती है कि तेज प्रताप यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सीट नहीं बदलने के संकेत दिए हैं। ये वो तब कह रहे हैं जब उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। क्या ये ड्रामा रचा गया है कि पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है? क्योंकि अगर वो यहां से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या वो आरजेडी की टिकट पर क्या चुनाव फिर लड़ते नजर आएंगे? देखिए, चर्चा है कि आरजेडी से निष्कासित किए जाने के बाद तेज प्रताप ने वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट का मोह त्याग दिया है। हालिया बयान में उन्होंने समस्तीपुर जिले की हसनपुर सीट पर ही फोकस करने की बात कही, जहां से वर्तमान में विधायक हैं हसनपुर सीट से। और तेज प्रताप हसनपुर से पहले महुआ से विधायक रह चुके हैं। ये बड़ी बात है। कुछ महीनों पहले उन्होंने महुआ पर दावा ठोका था, जिसे लेकर आरजेडी में सियासी ड्रामा देखने को भी मिला था। तेज प्रताप यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह हसनपुर से विधायक हैं। आने वाले दिनों में वह क्षेत्र का दौरा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह 6 साल के लिए संगठन से बाहर किए गए। इसका मतलब ये नहीं कि घर में कैद हो जाएं, वो अपने तरीके से यात्रा करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। ये बड़ी खबर है। अगर 6 साल के लिए निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में बैठे रहेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऑफिशियली निकाला गया है। ये बड़ा खेल खेला गया है। इसको समझना इस तरीके से चाहिए कि बिहार का जो इस साल विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव से पहले जो तेज प्रताप यादव ने जो भी अपनी तस्वीरें डाली या जो भी उनका रिलेशन था, उन तमाम चीजों की अगर हम बात कर लेते हैं तो उसकी वजह से पार्टी फंस रही थी, उसकी वजह से चुनाव पर असर पड़ रहा था, पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो यही है कि फैसला लिया गया कि भैया बेवकूफ बनाइए जनता को, राजनीतिक पार्टी को, और ऐलान कर दीजिए कि हमने तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया। अगर निकाल दिया है तो फिर वो हसनपुर से फिर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि क्या अब आने वाले दिनों में तेज प्रताप यादव की एंट्री लालू परिवार में होती नजर आएगी? क्योंकि खबर ये पहले ही चल रही थी कि जहां चुनाव खत्म हुए, दूसरे दरवाजे से तेज प्रताप अपने घर के अंदर एंट्री करेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव से कुछ समय पहले ही परिवार में उनकी एंट्री होगी, और कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार का माहौल खराब ना हो, या फिर राजनीतिक पार्टियां जो है वे सवाल ना खड़ा करें, इसीलिए ये ढोंग और बरगलाने का जो काम वो किया तेज प्रताप यादव को निकालने का। अब क्या तेज प्रताप यादव आरजेडी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे? क्योंकि एक बड़ा बयान है, किंग मेकर की भूमिका की भी वो जिक्र कर रहे हैं। अब क्या तेज प्रताप और तेजस्वी एक साथ मिलकर प्रचार करेंगे, और बिहार चुनाव में क्या वो जो सपना तेजस्वी देख रहे हैं सीएम बनने का, सरकार बनाने का, क्या वो पूरा हो पाएगा? फिलहाल इस खबर में इतना ही। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।